दोस्तों ज़रा सोचिए, एक ऐसा डॉक्टर जिसके पास आराम की ज़िंदगी जीने के लिए सब कुछ था, अच्छी नौकरी, इज्जत, कामयाब करियर और एक बेहतर ज़िंदगी। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों के लिए वक्फ कर दिया जिनके पास ना साफ पानी था, ना भरपेट खाना और ना ही इलाज की सही सहूलत। वो अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में गया और वहाँ सिर्फ दीन की बातें नहीं की, बल्कि लोगों के लिए कुएं खुदवाए, खाना पहुँचाया, स्कूल बनवाए, मसाजिद बनवाई और बीमारों का इलाज किया। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब लोग खुद उनसे पूछने लगे, आप हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों करते हैं? उसका जवाब दिल को छूने वाला था, क्योंकि हमारा दीन हमें इंसानों से मोहब्बत करना सिखाता है। दोस्तों, आज की कहानी है कुवैत के उस अजीम डॉक्टर की जिसे लोग अब्दुल रहमान अस-सुमैत के नाम से जानते हैं। डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुमैत कुवैत में पैदा हुए थे। उन्होंने आला तालीम हासिल की और डॉक्टर बने। उनके पास मौका था कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते, एक अच्छा घर बनाते और एक कामयाब डॉक्टर की तरह अपनी ज़िंदगी बिताते। लेकिन उनके दिल में कुछ और ही था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी उन लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे जिन्हें मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसी मकसद से वो अफ्रीका के कई दूर दराज इलाकों में पहुँचे। उस दौर में अफ्रीका के बहुत से इलाकों में लोग गरीबी, भूख, बीमारी और पानी की कमी से परेशान थे। कई गांव ऐसे थे जहां लोगों को साफ पानी के लिए कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बच्चे बीमार होते थे, लेकिन इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं होता था। ऐसे हालात में डॉक्टर सुमैत वहां पहुंचे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने सिर्फ भाषण ही नहीं दिए, उन्होंने काम करके दिखाया। जहां पानी नहीं था वहां कुएं खुदवाए, जहां भूख थी वहां खाना पहुंचाया, जहां बीमारी थी वहां इलाज का इंतजाम किया, जहां बच्चे पढ़ नहीं सकते थे वहां स्कूल बनवाने में मदद की, और जहां मुसलमानों के लिए मस्जिद नहीं थी वहां मसाजिद भी बनवाई गई। यानी उनकी दावत सिर्फ जुबान से नहीं थी, उनकी पूरी जिंदगी ही एक दावत बन गई थी। दोस्तों, सबसे खास बात ये थी कि वो लोगों पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव नहीं डालते थे। वो पहले इंसानियत की खिदमत करते, किसी भूखे को खाना देते, किसी प्यासे को पानी देते, किसी बीमार का इलाज करते, और फिर लोग हैरान होकर उनसे पूछते, आप हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते हैं? यही वो लम्हा था जब डॉक्टर सुमैत उन्हें इस्लाम की खूबसूरती के बारे में बताते, क्योंकि कई बार एक अच्छा किरदार वो बात समझा देता है जो लंबी लंबी तकरीरें भी नहीं समझा पाती। कहा जाता है कि डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुमैत ने अफ्रीका के कई मुल्कों में काम किया। उनकी कोशिशों का मकसद सिर्फ लोगों को इस्लाम के बारे में बताना नहीं था, बल्कि उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना भी था। उन्होंने पानी के प्रोजेक्ट्स, स्कूल, मसाजिद, यतीमों की मदद और मेडिकल प्रोजेक्ट्स जैसे कई कामों में हिस्सा लिया, और यही वजह थी कि बहुत से लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। लोगों ने उनके अंदर सिर्फ एक डॉक्टर नहीं देखा, बल्कि एक ऐसा इंसान देखा जो हज़ारों किलोमीटर दूर से सिर्फ उनकी मदद करने आया था। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता आसान नहीं था। उन्हें मुश्किल इलाकों में जाना पड़ता था। कई जगहों पर हालात बेहद ख़राब थे। कभी बीमारी का खतरा, कभी सफ़र की मुश्किलें, और कभी ऐसे इलाके जहां जाना भी आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। उनका मकसद साफ था, अगर मेरी वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है तो मेरी मेहनत बेकार नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज भी बहुत से लोग उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुमैत की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम अक्सर समझते हैं कि दीन की बात सिर्फ ज़ुबान से करने का नाम है, लेकिन इस अजीम इंसान ने अपनी ज़िंदगी से दिखाया कि कभी कभी एक गिलास पानी भी दावत बन सकता है, एक बीमार इंसान का इलाज भी दावत बन सकता है, एक भूखे को खाना खिलाना भी दावत बन सकता है, और किसी मजबूर इंसान के साथ मोहब्बत से पेश आना भी दावत बन सकता है। क्योंकि जब लोग आपके किरदार में इस्लाम की खूबसूरती देखते हैं तो आपके अल्फाज से पहले आपका अमल बोलता है। आज हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सुमैत जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि असल कामयाबी सिर्फ ये नहीं कि हमने अपने लिए कितना जमा किया, बल्कि ये भी है कि हमने दूसरों के लिए क्या छोड़ा, कितने लोगों की मदद की, कितने चेहरों पर मुस्कान लाई, और कितने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया। डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुमैत ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इंसानियत की खिदमत में लगा दिया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। दौलत ख़त्म हो जाती है, शोहरत भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन किसी इंसान की ज़िंदगी बदल देने वाली नेकी का असर बहुत दूर तक जाता है। अल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुमैत की तमाम नेकियों को कबूल फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन।
دوستو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ اسلام کی خوبصورتی صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ہمارے کردار اور انسانیت میں بھی نظر آنی چاہیے تو کمنٹ میں لکھیے سبحان اللہ۔ اور ہاں دوستو، اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسکرین پر دکھ رہی یہ والی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی، اس پر ابھی کلک کریں اور پوری ویڈیو دیکھیں۔